गाइस, आज हम लोगों का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली जो फॉर्मल डिमांड उठी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन की, वो स्वराज पार्टी ने उठाई थी रांची सेशन में, जो कि मई 34 में हुई थी। अब इस आइडिया को सबसे पहले कौन आगे लेकर आएगा, तो वो थे एम.एन. रॉय 1934 में, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन का आइडिया आगे लाए थे ये, तो वो थे एम.एन. रॉय। अब फिर आगे क्या हुआ, 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर ये चीज़ डिक्लेयर करी कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए हमारे इंडिया में। जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारे पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अभी हम फ्री नहीं है, ठीक है, 1938 का टाइम है, अभी हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली, तो अब हमारी ये डिमांड को एक्सेप्ट कौन करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे। तो हमारी ये जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट कर ली गई थी अगस्त ऑफर 1940 के अंदर कि हाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बट उससे पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिप्स प्रपोजल भी आया था 1942 में, जिसको मुस्लिम लीग ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था कि इस बेसिस पर, इसमें जो प्रिंसिपल लिखे हुए हैं उस बेसिस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगी। फिर बाद में कैबिनेट मिशन लाया गया, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि कैसे इलेक्शन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन से मेंबर होंगे, ये इस मिशन के थ्रू प्लान किया गया था। अब कैबिनेट मिशन में जो मेन मेंबर्स थे वो 3 थे। ये पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था 1946 में, इसमें कितने मेंबर्स थे, तो 3 मेंबर्स थे। कौन कौन से, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो कैबिनेट मिशन प्लान आ गया और अब से ये चीज़ हो गई कि हाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। अब उसमें क्या होता है, देखिए, जो टोटल स्ट्रेंथ थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो रखी गई थी 389। अब उसमें कैसे डिवीजन किया गया, तो 296 जो मेंबर थे और 296 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के ही थे, ठीक है, और 93 मेंबर प्रिंसली स्टेट के थे। तो अब 2 अलग अलग डिवीजन हुए। इतने लोगों को माना जाता था कि इतनी स्ट्रेंथ होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब इसमें क्या हुआ, फिर इलेक्शन कराए गए, तो अब उसमें देखा गया कि 296 सीट्स पर इलेक्शन जो हुए